मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता गंगाशील हॉस्पिटल से सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 19 नवंबर वर्ल्ड सीओपीडी डे है। सारे विश्व में मनाया जाता है और ये अवेयरनेस इसलिए है कि लोगों को ये बात के लिए जागरूकता दी जाए कि आखिर सीओपीडी क्या है, हम उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द सिम्टम को, लक्षणों को देखते हुए कैसे बीमारी ना हो उसके लिए जनता को जागरूक करें। तो सबसे पहला चीज ये है कि ये सीओपीडी क्या होती है। अधिकतर लोग उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा से कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली ये ओल्ड एज में होती है और इसमें सिगरेट स्मोकिंग या स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो यदि हम एक शब्द में समझें या कुछ पंक्तियों में समझें कि सीओपीडी कैसे होती है, ये बेसिकली सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है। सोशल फैक्टर कैसे, जैसे कि हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या फिर हम कभी भी धूल में सालों साल काम करते हैं तो हमें सीओपीडी हो सकती है। तो इन्वायरमेंट में कैसे, इन्वायरमेंटल फैक्टर इसलिए कहते हैं जैसे कि पोल्यूशन हो गया या बहुत सारी ऐसी जगह हैं या वर्किंग प्लेसेस है जहाँ पर धूल ज़्यादा है या डस्ट बहुत ज़्यादा है या स्मोक बहुत ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट में भी सीओपीडी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले यह है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम अधिकतर खांसी और सांस फूलना होता है। यदि आपको सीओपीडी के साथ बलगम भी आ रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन भी साथ में है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को बार बार खांसी या सांस की दिक्कत हो रही है या चलने और काम करने में भी सांस फूल रही है, तो वो समझ जाए कि उसको डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना है, अपनी बीमारी को पकड़ना है और उसका जल्दी से जल्द इलाज कराना है। साथ ही स्मोकिंग या इस तरीके की चीज़ों को भी आपको बंद करना है और जहाँ भी धुआं या खराब इन्वायरमेंट हो वहाँ पर आपको मास्क लगा कर रहना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें रोका कैसे जाए। पहली चीज़ ये है कि आपको ऐसे लक्षण आ गए हैं तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं और अपनी बीमारी के लिए कम से कम दवाइयों में अपना इलाज करें, जिससे ये बीमारी ना बढ़े और आप कई सालों तक, वर्षों तक स्वस्थ रहें। लेकिन यदि किसी वजह से आपको हो ही गई है बीमारी तो आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, जैसे पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसे हम लोग फेफड़े की ताकत की जांच भी कहते हैं, जिससे आपको ये मालूम चलता है कि हमारे फेफड़े में कितनी ताकत है और हमारा दवाइयों का हमारे फेफड़ों की स्थिति पे क्या असर पड़ता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रेगुलर चेकअप से आपको डॉक्टर का सानिध्य मिलता है और डॉक्टर के साथ मिलकर आप अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये हो ही ना, उसके लिए आपको जागरूकता की जरूरत है। आप अपने समाज, अपने डॉक्टर के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी कम से कम हो और लोगों को उससे अधिक से अधिक फायदा मिले। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।